हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम BA 6 सेमेस्टर होम साइंस का प्रैक्टिकल फाइल लिखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रयोग है चिकित्सकीय आहारों के लिए सामान्य आहार में संशोधन, तैयारी और प्रस्तुति। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए तो आपके लिए लिखना भी बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाता है ना, तो उसे हम सामान्य आहार नहीं देते हैं। उसके रोग के अनुसार उसके आहार में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन करके उसको दिया जाता है। तो यही जो परिवर्तन करके उसको आहार दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, चिकित्सकीय आहार। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, आपके घर में किसी को फीवर होता है तो हम चावल नहीं देते हैं, ठंडे खाद्य पदार्थ नहीं देते हैं ना, तो वो क्या है, चिकित्सकीय आहार है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम यहाँ अपनी फाइल में मेंशन करेंगे चिकित्सकीय आहार में हम कैसे, सामान्य आहार में हम कैसे परिवर्तन करके चिकित्सकीय आहार उसको हम बनाएंगे। जैसे रोगावस्था में सामान्य आहार का चिकित्सकीय रूप में रूपांतरण, इसमें हम सादा या बिना मिर्च मसाले वाला आहार देते हैं। जैसे ऐसा आहार जिसमें मिर्च मसाला ना हो, क्योंकि रोग के अवस्था में जब आप मिर्च मसाले युक्त आहार देते हैं तो रोगी का जो तबीयत है और ख़राब ही होता जाता है। तो इस तरह से जो हम आहार देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चिकित्सकीय आहार कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अधिक या कम रेशे वाला आहार। अधिक रेशे वाले आहार पहले हम देखेंगे जिसमें कि रेशा अधिक हो, फाइबर अधिक हो। जैसे कब्ज का रोगी है, जिसको कब्ज हो गया है, तो उसको हम कैसा आहार देंगे, जिसमें रेशे की मात्रा क्या हो, अधिक हो। इसमें आप लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, इस तालिका में आपको दिखाया गया है स्पष्ट रूप से कम रेशे वाले कम रेशेदार आहार वाले व्यक्ति की संतुलित आहार तालिका, एक दिन की आहार तालिका जिसको कि कम रेशे की आवश्यकता है। इस तरह से आप ये तालिका बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये तालिका आप यहाँ से यहाँ तक पूरा बना लीजिएगा अपने फाइल में। इसके बाद अधिक रेशे वाले आहार, एक संतुलित आहार की एक दिन की आहार तालिका आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लिखेंगे अधिक प्रोटीन युक्त आहार, अधिक प्रोटीन युक्त आहार। फिर आप लिखेंगे कम प्रोटीन युक्त आहार, ऐसी अवस्था जब व्यक्ति को कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो अधिक प्रोटीन युक्त आहार की तालिका आप इस तरह से बनाएंगे, देख लीजिए, ये तालिका आपको बनानी है अधिक प्रोटीन युक्त आहार की। इसके बाद स्टूडेंट कम प्रोटीन युक्त आहार में आपको ये यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, प्रोटीन कितना ग्राम पर डे चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 250 से 300 ग्राम पर डे चाहिए, वसा 40 से 60 ग्राम पर डे चाहिए, कैलोरीज 2000 से 2600 कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप ये तालिका बना लेंगे अपने फाइल में। ठीक है, ऐसे इस तरह से आप अपना तालिका बना लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप कम प्रोटीन युक्त जब बना लेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे अधिक वसा युक्त आहार। जब व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है तो उसे अधिक वसा युक्त आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आहार में संशोधन करेंगे, फिर हम कम वसा युक्त आहार की तालिका बनाएंगे। ठीक है, और कम वसा युक्त आहार देख लीजिए कब दिया जाता है, जब व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वो मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम उसको कम वसा युक्त आहार देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार। ठीक है, जैसे जब व्यक्ति को अधिक क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है तो हम अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देते हैं। इसके बाद कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार। ठीक, फिर आप लिखेंगे अधिक कैलोरी तथा कम कैलोरी युक्त आहार। अधिक कैलोरी युक्त आहार की ये तालिका स्टूडेंट आपको बनानी होगी। ठीक है, इस तरह से ये तालिका आपको बनानी होगी, एक दिवसीय तालिका है। ठीक है, फिर विटामिन तथा खनिज लवण युक्त आहार आप लिखेंगे और फिर इसके बाद आप अपना निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा BA 6 सेमेस्टर के होम साइंस का पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।